के हमारा पीएफ तक मतलब पेंशन योजना तक बंद कर दी गई है। मतलब क्या प्रोटेस्ट दे रहे हैं, हमें कुछ नहीं दे रहे हैं। ये समान काम समान वेतन होना चाहिए जी। पर डे की 1500 रुपए दिहाड़ी होनी चाहिए कम से कम जी। हमें रेस्ट के पैसे नहीं मिलते हैं, जो रेस्ट हमें दिया गया उसके पैसे कटते हैं। हमें रेस्ट चाहिए, रेस्ट के पैसे चाहिए सर। 19,000 की सैलरी में घर नहीं चलता। जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। जो हमारा 11 मंथ का जो हमारा इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है उसको हटाया जाए। सड़क पर हादसे भी हो जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है, इसकी पूरी जिम्मेदारी कौन उठाता है? कंडक्टर और ड्राइवर, कोई भी नहीं उठाता। कहीं भी कोई भी बदतमीजी कर देता है, कोई भी कहीं कहता है हमें तो यहाँ उधार नहीं उधारेगा तो तेरे चांटा मारेंगे। ये कोई बात होती है? समान काम समान वेतन। जो आदमी मर गया उसकी भी पेंशन आ रही है, जो नहीं मरा जो जिंदा उसकी पेंशन आ रही है, ऐसा क्यों? दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। पूरी राजधानी में जो डिपो ड्राइवर्स में अलग तरीके का बवाल छिड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इन सभी ड्राइवर्स और कंडक्टर को ना सही समय पर वेतन मिलता है, ना इनकी कोई सुविधा के लिए सरकार ने अभी तक ऐसी कोई प्रावधान किया है। और एक और बात निकलकर सामने आ रही है कि कच्ची नौकरी का मतलब ये होता है जो भी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आते हैं, फिर कुछ सालों के बाद उन्हें नौकरी देने का वादा किया जाता है। लेकिन 2017 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी अभी तक किन्हीं की भी नौकरी पक्की नहीं हुई है। हमको प्रोजेक्ट के थ्रू मतलब हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस भरा हुआ है, पर हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, हमें ये समान वेतन चाहिए। क्योंकि हम भी 5 घंटे में, वो परमानेंट वाले 5 घंटे में ड्यूटी होकर कर, लेकिन हमारे 8 घंटे में ड्यूटी होकर नहीं मानते हैं। ठीक है, सैलरी इंक्रीजिंग नहीं है और हमें यहाँ तक हमारा पीएफ तक मतलब पेंशन योजना तक बंद कर दी गई है। मतलब क्या प्रोटेस्ट दे रहे हैं, हमें कुछ नहीं दे रहे हैं। ये एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि जैसे आपने कहा आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कब आई थी? ये कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म करवाना है हम लोगों की। जो हमारी समान कार्य ले रहे हैं तो हमें समान वेतन भी देना चाहिए ना। सबसे बात करूंगा, मेरी बात सुनिए। जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही थी, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं है, कुछ भी कोई लिखित से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं है हमारा। हमारी नॉर्मल भर्ती की गई है। वेतन में क्या प्रभाव होता है? जो पक्के नौकरी वाले, जो परमानेंट वाले हैं और कॉन्ट्रैक्ट, कितना डिफरेंस आता है? देखो, हमारा तो डेली बेसिस का होता है, उनका फिक्स सैलरी होती है, हमारे डेली बेसिस पे रखा गया। हमको दिहाड़ी मजदूर समझ लीजिए, हमें तो दिहाड़ी मजदूरी मिल रही है। हाँ, लेकिन काम हमसे परमानेंट वाले को बराबर लिया जा रहा है। करने पड़ते हैं आपको। हमारा तो कोई टाइम लिमिट नहीं है ना। कम से कम 8 से 9 भी होता, 10 भी हो जाता, 12 आते, लेकिन जो बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। लेडीज ने बताया, महिलाओं ने बताया कि वेतन में काफी ज्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं, जिनकी पक्की नौकरी, जिनकी कच्ची नौकरी। आप क्या कह रहे हैं? जी, समान काम समान वेतन होना चाहिए जी। पर डे की 1500 रुपए दिहाड़ी होनी चाहिए कम से कम जी। जो परमानेंट वाले ड्राइवर ये तो मैं और आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपकी कितनी होनी चाहिए। हाँ जी। बट अभी जितनी है, बढ़ने के लिए आप लोग डिमांड कर रहे हैं। हाँ जी। और मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए, एसआई वगैरह मिलना चाहिए। किस चीज की मेडिकल फैसिलिटी चाह रहे हैं आप? कुछ भी अगर ट्रेजेडी हो जाए, अगर लाइफ में कुछ भी हो जाए, तो उसी चीज की फैसिलिटी मिलनी चाहिए कि कोई भी हॉस्पिटल में चला जाए, हमारा इलाज हो। हेल्थ इंश्योरेंस, दवाई में आपको कुछ कंसेशन मिले, यही सब चीज की। हाँ जी। सर, आप कुछ? हमारे जो ईएसआई था, अगर हम उसमें दवाई लेने जाते हैं तो डिस्पेंसरी से दवाई लेनी पड़ती है, ईएसआई में इलाज कराओ। पहले डिस्पेंसरी से पर्ची बनवाओ, फिर ईएसआई में जाओ, फिर वापस कुछ भी कोई दिक्कत हो जाती है इस बीच में, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जॉब गारंटी भी चाहिए, हमारे पास जॉब गारंटी नहीं है और हमें रेस्ट के पैसे नहीं मिलते हैं। जो रेस्ट हमें दिया गया उसके पैसे कटते हैं। हमें रेस्ट चाहिए, रेस्ट के पैसे चाहिए सर। 19,000 की सैलरी में घर नहीं चलता। मैम, एक बात बताइएगा कि आपकी वीक ऑफ कब होते हैं, कितने दिन होते हैं? सर सिर्फ एक ही दिन मिलता है, सिर्फ वीक ऑफ एक दिन। कौन सा दिन? वो दिन हम कुछ भी कर लें, संडे मंडे कोई भी, लेकिन अपने मन से डिसाइड है। एक नहीं है हमारा, एक है नहीं, लेकिन सर ये इन्होंने दे रखा है, उसके पैसे कटते हैं, उसके पैसे नहीं मिलते हैं। हमें रेस्ट मिलना चाहिए। वीक ऑफ नहीं हुआ, वो एक तरीके से नहीं हुआ। आप अपनी सैलरी से कट करके एक दिन की छुट्टी लेते हैं। हाँ, छुट्टी लेते हैं, हमारे पैसे नहीं मिलते हैं उसके। हमें रेस्ट मिलना चाहिए हमें, और उसके पैसे मिलने चाहिए हमें। बिल्कुल सही कह रही है। समान वेतन समान काम हमें मिलना चाहिए हमें। सर, मैं ये बोल रहा था, जो एक तो हमारा मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी इन द सेंस कि अगर हमारे चोट लग जाती है, अगर हम घर बैठ जाते हैं, तो वो हमारा लॉस होता है। ना ही हमें मेडिकल से कोई बेनिफिट मिलता है, ना ही हमें हमारे डिपो से हमें कोई उसका बेनिफिट मिलता है। हम जब छुट्टी पर रहेंगे तो हम छुट्टी पे ही रहेंगे। अगर हम उस वक्त हमारा लॉस ही लॉस है। ये चीज़ हमें जो बंद हो गया हमारा अभी हाल फिलहाल में, अगर हमारी चोट मेडिकल फैसिलिटी जो हमारी बंद हो गई, स्पेशली जो मेडिकल फैसिलिटी है वो हमें दोबारा से मिलनी चाहिए, स्पेशलिटी। और एक्चुअली में हमारा होना क्या चाहिए, कोई मेडिकल इंश्योरेंस हमारा होना चाहिए। हम रोड पे चलते हैं, कोई बाई चांस हमारा कोई मिसहैपनिंग हो जाए, तो हमारे घर परिवार में हमारे पास कोई नहीं है हमारा घर चलाने वाला, तो हमारा इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि अगर हमें कुछ होता है इन द सेंस, तो हम घर वालों को हमारा कोई सरकार देख सके।
उसके बाद जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। जो हमारा 11 मंथ का जो हमारा इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है उसको हटाया जाए और हमारा परमानेंट उसको। अच्छा, ये हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस का मतलब क्या है, जरा मुझे को एक्सप्लेन में समझाएंगे कि क्या कॉन्ट्रैक्ट बेस है। जैसे कि अगर मैं ड्राइवर बनना चाहता हूँ, ठीक है, मैं एग्जांपल देके समझना चाह रहा हूँ कि मैं ड्राइवर बनना चाह रहा हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आ गया तो कितने टाइम तक मैं रहूंगा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे? एक साल मतलब मैं नौकरी पे रहूंगा। कितने साल मुझे अपने जूते रगड़ने पड़ेंगे पक्की नौकरी के लिए? मेरे सवाल 13 साल तो फिलहाल हो गया और शायद अगर सरकार नहीं सुनेगी। कितने साल हो गए मैडम? सर अभी हमें तो यहाँ 4 साल, लेकिन 13 साल से ये कॉन्ट्रैक्ट चलता चला आ रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया तो सर गवर्नमेंट को भी ये पास करना चाहिए। आपको ना ही मेडिकल सुविधाएं दी गई है, ना ही इस बात का किसी भी बात का प्रूफ है कि आपकी पक्की नौकरी है, ना ही आपका वेतन बढ़ेगा, आपकी नौकरी की कोई गारंटी भी नहीं है। यही प्रॉब्लम है। तो उसकी भी हमें कोई सुविधा नहीं है। रास्ते में अगर हमारे कुछ होता है ना, हमारे साथ एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी होता है, डिपो की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। अच्छा, कई बार हमने ये देखा है कि सड़क पर हादसे भी हो जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है, इसकी पूरी जिम्मेदारी कौन उठाता है? कंडक्टर और ड्राइवर, कोई भी नहीं उठाता, वही उठाते हैं उनको डिपो। जो उस बस पे ड्राइवर साहब चला रहे होते हैं या कंडक्टर होते हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी है। डिपो बिल्कुल इनकार कर देता है, हमारी कोई जिम्मेदारी। कुछ भी होता है रास्ते पे डिपो साफ मना कर देता, आता तक नहीं है। मेरे साथ खुद हो चुका है, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैंने इनसे बोला था, कह रहे मैडम कोई बात ना, आप डिपो में ले आओ फिर आप अपने घर चले। मैं कहूँ कहीं नहीं हो जाएगी ड्यूटी, मेरी इतनी तबीयत खराब है, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं यहीं से हॉस्पिटल जा रही हूँ, घर जा रही हूँ, नहीं आप डिपो में लेकर आओ। जो डालते हैं ओके करने के लिए डिपो के लिए। मैडम जो ड्यूटी ओके की बात करें, मतलब कि आपको अपने 8 घंटे की शिफ्ट पूरी करनी पड़ेगी। हाँ, पूरी करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो, उसमें आप ड्यूटी ओके करो, ये बोलते हैं डिपो वाले। को फ्री करा जन सरकार ये बोल दिया हमारे पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है, तो अपने विधायकों की 4 गुना तनख्वाह बढ़ाई जो इन्होंने 2.5-3 लाख रुपए करे हुए, तो हमारे लिए क्यों नहीं कर रही सरकार? अत्याचार हो रहा है ड्राइवर कंडक्टरों के साथ, मेडिकल से लेकर कुछ भी सुविधा नहीं है हमारे लिए। चलान अपना अपना, कहाँ तो फैसिलिटी जाएगी गाड़ियाँ? सवारी लड़ती है, फोन पे लगी रहती है, बोलते हैं यहाँ उतर वहाँ उतर। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आप में से यहाँ कई सारी महिलाएं हैं, ठीक है, आने जाने का मैक्सिमम जो भाड़ा लगता है 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 25 रुपए। हम 25 रुपए खर्च करने के लिए तैयार है, इतने भी हम वो नहीं है, आराम से कर सकते हैं। तो आप सब महिलाओं से मेरा सवाल है कि जो ये बार बार रोना रोते हैं कि हम डीटीसी लॉस में है, सरकार लॉस में है, तो महिलाओं को जो फ्री कर रखा है, क्या चाहते हैं आप? ये फ्री रहे या फिर सरकार लॉस में ना जाए? ये बंद करनी चाहिए, फ्री बंद होना चाहिए, फ्री बंद होना चाहिए। अब से पहले भी किराया लगता था ना, फैक्ट्री में जो जाती है वो भी किराया लेके जाती थी ना बस में, तो अब भी तो किराया लेके जा सकती है। ये तो और बंद कर देंगे एक तरह से। कह देती है वहाँ उतार, कहीं भी कोई भी बदतमीजी कर देता है, कोई भी कहीं कहता है हमें तो यहाँ उतार, नहीं उतारेगा तो तेरे चांटा मारेंगे। ये कोई बात होती है? समान काम समान वेतन, सामान्य काम सामान्य वेतन, बस वही है, नौकरी वही है। 30-35 हजार रुपए तो कम से कम होना चाहिए। 18-19 हजार रुपए में कुछ नहीं होता आज के समय में। जितने भी लोग हैं सुबह 3 बजे से 8-9-11 घंटे की नौकरियां करते हैं, ड्यूटी करते हैं, उससे कुछ नहीं होता। जो कितने बजे से कितने बजे तक काम करते हैं? कम से कम जी 8 घंटे की नौकरी तो कागजों में दे रखे 10 घंटे लग जाते हैं, 11 घंटे लग जाते हैं। दिल्ली ट्रैफिक की दिल्ली क्या ही ट्रैफिक, बात है। हाँ जी, बाकी ट्रैफिक के ऊपर 1-2 घंटा और एक्स्ट्रा भी लग जाता है। और जो लेडीज वेडीज जो ज्यादा चली है उसकी वजह से 1-2 घंटा और लग भी जाता है। उनको कभी कहीं उतारना, कभी कहीं चढ़ाना, बेमतलब में फिजूल, ये टाइम वेस्ट होता है। इनके जो इनकम 800 के समथिंग, 843 रुपए, 840, 843 रुपए। अब हुआ है आके। इससे पहले कितना था? 816 रुपए थे, मतलब कुछ 30 रुपए, 27 रुपए बढ़े। हाँ, बस वो भी 2 बार के बढ़े हैं, वो भी सिर्फ 2 बार के बढ़े हैं। गवर्नमेंट कहती है 5 साल के बच्चे से किराया ले, लेडीज फ्री कर रखी है, वो तो 60 साल की हैं, 25 साल की, 30 साल के, सब कमा रही है। 5 साल के बच्चे से किराया लेती है, नहीं देते तो उनका चालान काट देती है। 5 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे का किराया लेती है। 4 साल के बच्चे जितने भी स्कूल के बच्चे, सबको उनका किराया देना पड़ता है, लेकिन लेडीजें फ्री चलती हैं। एक बताओ, 11 महीने का तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है, 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 11 महीने कुछ दिन का है। अगर 1 साल का कर देंगे तो हर बार वो रेगुलर हो जाएगा। जो परमानेंट वालों को जो फैसिलिटी दे रहे हो उसमें से 10% फैसिलिटी भी नहीं मिलनी हमारे को। अच्छा, ये नो ड्यूटी और ओके ड्यूटी क्या? जैसे ओके ड्यूटी आपको अपनी कंप्लीट करनी है, 1 दिन की शिफ्ट होती है। अच्छा, नो ड्यूटी क्या होती है? नो ड्यूटी का मतलब होता है जैसे जो ड्राइवर को दे रखा किलोमीटर पे, अगर ये पूरे 100 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे ना तो इनके जो है इंसेंटिव मिलेगा, गाड़ी मिलेगी। और ड्यूटी ओके करने का प्रेशर रहता है इनके ऊपर, चाहे किसी को उड़ा दें, चाहे स्टैंड ले ना ले। मान लीजिए कुछ छोटी सी गलती हो गई, चूक हो गई, तो नो ड्यूटी लग जाती है।
है। नो ड्यूटी कर देंगे, 5 दिन के लिए, 1 हफ्ते इनको नो ड्यूटी कर देंगे, उसको बाद बोलेंगे 2 दिन के लिए वो रिफ्रेशमेंट का कोर्स करके आओ। मतलब ना वो ठीक से देख रेख करते हैं, ना आपकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, ना आपकी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, और ना ये जो सरकार है ये आपकी कोई सुविधा का ध्यान रख ही नहीं रही। सारे जो ड्राइवरी करेगा, जो भी अच्छा बुरा होगा ड्राइवर साथ होगा। बदतमीज सवारी लेडीज ऐसी होती है क्या यहाँ उतार दो, उसको नहीं उतारे तो गाली गलौज, बदतमीज है, चप्पल दिखा रही है, क्या ज्यादा ड्राइवरों की। बताइए, आप तो स्टॉप पर ही उतारेंगे ना, बीच सड़क पे तो उतारना आपकी अथॉरिटी नहीं है। क्या मैं बीच में उतारूं? आप नहीं उतारिए। नहीं उतारेंगे तो गाली गलौज करते हैं, ना उतार तो उनकी कौन सुनेगा? कंप्लेंट कर देती है, कंप्लेंट के हवाले कोई नहीं है। अगर इन्होंने कंप्लेंट कर दी ना तो इनकी कंप्लेंट एक्सेप्टेड है। मान लीजिए कोई लेडीज है, आपकी कंप्लेंट कर दी, आपको उन्होंने कहा बीच सड़क पर मुझे उतारो, मेरा डिपो यहाँ है, मतलब मेरा जो बस स्टॉप है यहाँ है, और वो कह रहे हैं यहाँ उतार रहे हैं, आप उनको स्टॉप पर ही उतारोगे? स्टॉप पे उतारेंगे, नहीं उतारेंगे तो उनके पास मोबाइल है, मोबाइल से कंप्लेंट कर देते हैं, उस पर हमारे पास एक्शन होता है, बस नंबर डाल के, रूट नंबर डाल के कि मैं इस बस में बैठी थी, मुझे उतारा नहीं स्टैंड पे, हालांकि उन्हें विदाउट स्टैंड उतरना है, वो ये कहते हैं कि मैं स्टैंड पे नहीं उतारा। इस बात का कोई प्रूफ नहीं होता कि आपने बस स्टॉप पर रोका है। बस अगर रुकेगी ना बस स्टॉप पे तो जीपीएस में आएगी, और विदाउट स्टैंड रोकेंगे तब भी आएगी, लेकिन वो कहते हैं कि हमें विदाउट स्टैंड उतारो। 10 रुपए टिकट होना चाहिए महिला की, 10 रुपए। एटलीस्ट 50% कर दो, सरकार लॉस में तो नहीं जाएगी भाई। 1,80,000 रुपए सैलरी ले रही है, वो भी फ्री में जा रही है। किसी बीजेपी के अधिकारी ने भी, किसी ने भी उसकी मिसी जो भी सर्विस करी, कभी उन्होंने कहा कि हम टिकट ले रहे हैं, 1,80,000 रुपए सैलरी लेने के बाद वो फ्री में यात्रा कर रही है। हम बताओ तो सर 10-5 रुपए में क्या होता है? हम चाहते नहीं सर, एक बात कहूँगा थोड़ी, जो आदमी मर गया उसकी भी पेंशन आ रही है, जो नहीं मरा जो जिंदा उसकी पेंशन आ रही है, ऐसा क्यों? जब रोड पे निकलते हैं ना तो पूरी इस बस की जवाबदेही ड्राइवर से ली जाती है। अगर इसका शीशा भी टूटेगा तो ड्राइवर का पैसा कटेगा, अगर कोई जानबूझ कर घुसेगा जब भी ड्राइवर का पैसा कटेगा। विदाउट स्टैंड सवारी बोले कि हमें यहाँ उतारो, नहीं उतारोगे तो भरोसा नहीं है, कहाँ चाट लग जाए। कितनी बस है यहाँ? 160 कम से कम है इतनी। सभी के ड्राइवर्स कंडक्टर अभी आज यही है, सब यही है, और मेडिकल भी बंद है भाई हमारा, मेडिकल सुविधा भी नहीं मिलती हमारे को, वो भी बंद हो गया हमारा कार्ड। मेडिकल में किसी का बना, किसी का नहीं बना, नहीं अब मिलता ही नहीं, हमें बंद हो गया, वो बंद हो गया। हमने कहा गाड़ी में एक्सीडेंट होने पे कोई मर गया वो भी ड्राइवर का ही है, ड्राइवर केस देखेगा। करें बताओ, तो ये जो बस यहाँ खड़ी है जाने के लिए रेडी है, आप लोगों का कहना है इतना है कि भाई साथ तो दो, कम से कम बस लेके क्यों जा रहे हो? सही बात है, साथ नहीं दोगे तो हम कहाँ जाएंगे, तो किसके लिए लड़ेंगे हम? असल मामला ये है कि ये बस जो है, यह बस निकलना चाह रही थी और दिल्ली की सड़कों पर दौड़ना चाह रही थी, लेकिन जब यहाँ पर इंद्रप्रस्थ डिपो के सभी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स ने आज हड़ताल की है ताकि कोई बस ना चले, इस वजह से अगर ये बस दोबारा जा रही थी तो महिलाओं ने अभी दरवाजे पर ताला भी लगाया और इस बात की मांग कर रहे हैं कि कम से कम हमारा साथ दो, हम तुम्हारे लिए आवाज उठा रहे हैं, हम आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, आपकी वेतन के लिए, ताकि वेतन समय पर मिले। जो मेरे पीछे आसपास अगल बगल चारों दिशाओं में आप जो भीड़ देख पा रहे हैं, ये सभी डिपो ड्राइवर्स, जितने भी डीटीसी बस है, क्लस्टर बस के ड्राइवर्स भी इसमें शामिल है क्या भाई? क्लस्टर बस के भी ड्राइवर्स में शामिल है? बिल्कुल बिल्कुल। आप देख सकते हैं यहाँ पर माहौल, आप देखिए किस तरीके का जो भगदड़ सी मची है, और इस बस को नहीं निकलने दिया जाएगा ताकि यह इन सब भाइयों बहनों का साथ दे। तो आपने देखा इंद्रप्रस्थ डिपो के जितने भी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं वो लोग किस तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं। ये सभी लोग आज हड़ताल पर है और हमने सबसे लगभग बात की, सबकी सुनवाई करने की कोशिश की, क्या कुछ मांगे हैं उनकी, क्या कुछ मांग रख रहे हैं और किस तरीके से वेतन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ना ही उन्हें कोई मेडिकल फैसिलिटी दी गई है। अब इस पर तमाम बात विवाद चल रहा है और ये लोग हायर अथॉरिटी के पास भी अपनी अपील लेकर जा रहे हैं, और बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि इन्हें अभी तक पक्की नौकरी नहीं मिली है। इसका मतलब ये है कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होते हैं उसके बाद भी उन्हें पक्की नौकरी नहीं मिलती है, जिस पर सामान्य वेतन में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलता है। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे झलको दिल्ली, कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं शमीर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।